कहते हैं जब दुश्मन मजबूत हो तो सीधी जंग के साथ उसकी रसद पर भी हमला करना चाहिए। उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, जंग में जीत के आसार बढ़ जाएंगे। रूस अब यही कर रहा है, इसीलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। 5 हफ्ते बाद रूस ने फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी, यूक्रेन को मिली टैंकों की खेप को तबाह कर दिया। तो दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फिर धमकी दी है कि अब यूक्रेन ही नहीं, ज़ेलेंस्की के हर मददगार से बराबर बदला लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या रूस का अगला टारगेट ब्रिटेन होने वाला है, क्योंकि पुतिन की धमकी के बावजूद ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने का फैसला कर लिया है। आखिर ब्रिटेन ही यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार क्यों दे रहा है? ब्रिटेन की रूस से ऐसी कौन सी रंजिश है जिसने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर ला दिया है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी गौर से देखिए। सायरन की आवाज गूंजी, फाइटर जेट आसमान में उड़े और धमाकों से कई इमारतों के परखच्चे उड़े। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, यूक्रेन की राजधानी कीव से उठता धुआं इस बात का इशारा है कि शांति की हर कड़ी टूट चुकी है, अमन की हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है। क्योंकि रूस के टारगेट पर अब एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव है। 41 दिन बाद रूस ने एक बार फिर कीव पर मिसाइलें दागी। इससे पहले 28 अप्रैल को यूएन चीफ के कीव दौरे के दौरान रूस ने कीव पर हमला किया था। खास बात यह है कि रूस ने इस बार कीव पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। सवाल यह है कि रशियन आर्मी फिर से कीव की घेराबंदी करने वाली है। 1.5 महीने बाद रूस ने कीव को क्यों निशाना बनाया? इन सवालों के जवाब पुतिन की पश्चिमी देशों की सबसे नई धमकी से समझा जा सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार कई तरह के ड्रोन दे रहे हैं। यूक्रेन शुरू से इन ड्रोन का इस्तेमाल घातक तरीके से कर रहा है, खासतौर से उन इलाकों में जहां एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मुहैया कराते हैं तो रूस नए ठिकानों पर हमला करेगा। यूक्रेन को मिसाइलें देने का मतलब होगा कि युद्ध को लंबा करना। अगर ऐसा होता है तो रूस उन जगहों को भी निशाना बनाएगा जिन्हें पहले टारगेट नहीं किया गया। प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अभी तक तो यूक्रेन में ही हमले हो रहे थे। यूक्रेन के मददगार ने हाथ नहीं रोके तो रूस की फौज हाथ खोलेगी। उस हर ठिकाने को निशाना बनाया जाएगा जहां से रूस की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इसलिए रूस ने कीव पर हमला किया। कीव में यूक्रेन को मिले हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। रूस के मिसाइलों ने T-72 टैंकों का जखीरा तबाह कर दिया। यूक्रेन को T-72 टैंक यूरोपीय देशों ने दिए थे। हमले में यूक्रेन की आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां भी खाक हो गई। रूस अब यही करने वाला है। पुतिन अपने हर उस दुश्मन से बदला लेने वाले हैं जिसने ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को को बदहाल करने का ख्वाब देखा है, क्योंकि अब बात रूस के वजूद पर आ चुकी है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस की दुश्मन आधी दुनिया हो चुकी है और रूस के दुश्मन देश मामूली देश नहीं हैं, बल्कि ये ताकतवर देश हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि पुतिन ने आखिर किसको धमकी दी है और पुतिन का इशारा किस तरफ है। रूस के टारगेट पर पड़ोस के पोलैंड से लेकर वो सभी देश हैं जो यूक्रेन के नॉन स्टॉप हथियारों के सौदागर बने हुए हैं।
ब्रिटेन ने यूक्रेन को M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भेजने का फैसला किया है। ये रॉकेट लॉन्चर 80 किलोमीटर की रेंज में सटीक फायर करता है। MLRS लॉन्चर यूनिट में एक M270 लॉन्चर शामिल है जो लगातार एक के बाद एक 12 रॉकेट्स को दाग सकता है। ब्रिटेन ने रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद की है। मार्च में ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा था। सवाल यह है कि ब्रिटेन क्यों यूक्रेन को सबसे घातक हथियार दे रहा है? ब्रिटेन क्यों रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? ब्रिटेन और रूस में दुश्मनी इस हद तक हो चुकी है कि बोरिस जॉनसन का वश चले तो मॉस्को पर एटम बम गिरा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए अंग्रेजों का देश ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन पर निशाना साध रहा है, क्योंकि 18 साल पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने ही ब्रिटेन को उसकी हैसियत बताई थी। 2006 में लंदन में रूसी जासूस अलेक्जेंडर लित्विनेंको की मौत हो गई थी, लेकिन यह मामूली हत्या नहीं थी। लित्विनेंको को चाय में रेडियो एक्टिव जहर दिया गया था। बाद में ब्रिटेन ने लित्विनेंको की हत्या के आरोपियों के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे रूस ने सिरे से खारिज कर दिया था। अलेक्जेंडर लित्विनेंको रूस की खुफिया एजेंसी KGB के जासूस थे। 1990 में KGB का नाम FSB कर दिया गया। दावा किया जाता है कि पुतिन भी रूस की खुफिया एजेंसी में काम करते थे। FSB में लित्विनेंको के चीफ व्लादिमीर पुतिन ही थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते खराब हो गए। 1998 में लित्विनेंको को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद रूसी एजेंट को लंदन ने पनाह दी थी। दावा किया जाता है कि लित्विनेंको को रेडियो एक्टिव जहर देने के परमिशन पुतिन नहीं दिए थे। 2006 से ही रूस और ब्रिटेन की रंजिश बढ़ने लगी थी। 2022 में यूक्रेन के बहाने ब्रिटेन को मॉस्को से बदला लेने का मुफीद मौका मिल गया, लेकिन अब यही अदावत बड़े युद्ध का विस्तार लेने लगी है। रूस में खुलकर ब्रिटेन पर हमला करने की आवाजें उठने लगी। साफ है कि यूक्रेन को ब्रिटेन जितने हथियार देगा, रूस से रंजिश उतनी ही बढ़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।